क्या मुद्दा था इस बार वोटिंग का आपके लिए? रोजगार। हम यूथ मेन मुद्दा था। हाँ, रोजगार। हम यूथ हैं। क्या मुद्दा था इस बार आपका? मुद्दा था परिवर्तन का, परिवर्तन, सरकार परिवर्तन। उम्मीद तेजस्वी सही है, दूसरा से उम्मीद आप नहीं। वोट दिए? वोट तो दिखाइए। क्या था मुद्दा इस बार का? मुद्दा बेरोजगारी। मेन यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एकदम बर्बाद कर दिया नीतीश सरकार। हमारी यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, जहाँ भी दरभंगा यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटी का एकदम बेड़ा गर्क कर दिया है। अमित शाह तो कहते हैं जमीनें नहीं बिहार में, जबकि जमीन बिहार में तो इतना ज़्यादा जमीन है कि बहुत बड़ा फैक्ट्रियाँ खुल सकता है, बहुत जमीन है। क्या क्या बोले? 1 रुपया में अडानी को जमीन देने के लिए है और रोजगार लगाने के लिए यहाँ जमीन नहीं है। शिक्षक के गोली 6 गोली छाती में, वैकेंसी निकलवाने में आंदोलन, एग्जाम करवाने में आंदोलन, आंसर की लाने में आंदोलन, और सही से फिर एग्जाम नहीं लेता, ऊपर से पर्चा लीक। बोलते हैं कि बीजेपी के सरकार में पूरा सीमा सुरक्षित है। अभी कौन गृह मंत्री है? अमित शाह जी। अमित शाह जी। राजधानी जो लाल किला वो सुरक्षित नहीं। नमस्कार, मैं शुभम सौरभ, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज़। अभी हम लोग मौजूद हैं नवादा जिला के सिरदल्ला प्रखंड में, जहां पे वोटिंग चल रही है आज दूसरे चरण की। और हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं जो अभी वोट डाल के आए हैं। इनसे जानते हैं कि किस मुद्दे पे वोट दिया है इन्होंने। क्या नाम हुआ भैया? आदित्य यादव। तो वोट दे दिए? जी हाँ, दे दिए। वहाँ कैमरे में दिखाइए। क्या मुद्दा था इस बार वोटिंग का आपके लिए? रोजगार। रोजगार। हम यूथ मेन मुद्दा था। हाँ, रोजगार। हम यूथ हैं, इसलिए रोजगार मेरा मुद्दा था। तो अभी जो 15 साल से सरकार रही है सत्ता में, वो रोजगार नहीं दे पा रही थी क्या? नहीं दे पाई है। रोजगार में ये सत्ता बिल्कुल ही फेल है। मोदी जी तो कहते थे 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ दिए हैं? रोजगार तो नहीं दिए हैं। नहीं दिए हैं। क्या भैया रोजगार मिला है? नहीं, कोई रोजगार नहीं। मोदी जब बोले अब बात, मोदी जी तो सिर्फ जुमला मारते हैं। जुमला मारते हैं। हमेशा मोदी जुमला मारते हैं। बोले थे मोदी जी 2014 से 24 हो गया, बोले 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया खाता में दे। कहाँ गया इनका जुमला? मोदी सिर्फ जुमला मारते हैं। असली अगर विकास को करते हैं तो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तो तेजस्वी जी तो कभी सत्ता में थे नहीं, तो विकास का बात कर विकास रहे नहीं हैं। करेंगे ना, अब नया है ना, उनको ही देना है ना। उम्मीद आप लोग जता रहे हैं? उम्मीद तेजस्वी सही है, दूसरा से उम्मीद आप नहीं। वोट दिए? वोट तो दिखाइए। क्या था मुद्दा इस बार का? मुद्दा बेरोजगारी, रोजगार, नौकरी, पलायन, शिक्षा। पलायन कितनी बड़ी समस्या है आपके, ये मतलब जहाँ आप रहते हैं स्थानीय? हम लोग का सिरदला जो बैकवर्ड एरिया है पूरा, यहाँ पलायन बहुत आदमी यहाँ से जाते हैं गुजरात, बम्बे कमाने के लिए, सिर्फ मजदूरी करने आते हैं। यहाँ के लिए कोई न फैक्ट्री है न कुछ है। यहाँ से बड़ी संख्या में लोग जाते हैं बाहर मजदूरी? बहुत संख्या में बम्बे गुजरात कमाने के लिए जाते हैं, बहुत संख्या में जाते हैं। तो आप लोग को क्या मतलब, क्या आपका क्या राय है कि उन लोग को यहाँ रह के अपना काम करना चाहिए या बाहर जाके? नहीं, बिहार के आदमी बिहार में रहे, बिहार में फैक्ट्री उद्योग खुले। उद्योग लगाएगा कौन? अमित शाह तो कहते हैं बिहार में जमीन ही नहीं है। अमित शाह तो ऐसा ही, अमित शाह भी बहुत बड़ा जुमलेबाज हैं। अमित शाह तो कहते हैं जमीनें नहीं बिहार में, जबकि जमीन बिहार में तो इतना ज़्यादा जमीन है कि बहुत बड़ा फैक्ट्रियाँ खुल सकता है, बहुत जमीन है। क्या क्या बोले? 1 रुपया में अडानी को जमीन देने के लिए है और रोजगार लगाने के लिए यहाँ जमीन नहीं है। सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए जमीन है बिहार में है। भैया आपका क्या नाम हुआ? गुड्डू कुमार। आप वोट दिए? हाँ, वोट दे दिखाइए उधर कैमरा में दिखाइए। क्या था इस बार का मुद्दा, वोटिंग का मुद्दा आपका क्या था? मेरा भी रोजगार ही था। रोजगार। हाँ, जिस तरह से हम अभी तक बेरोजगार बैठे हैं और जितना युवा भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, मेरा भी मुद्दा रोजगार का ही था। और हर घर जो नौकरी के बात बोले हैं, उसमें हम लोग बहुत ही भरोसा से वोट किए हैं। तो आपको लगता है कि हर घर नौकरी संभव है? तेजस्वी जी दे पाएंगे नौकरी? हाँ, संभव है। सब घर नौकरी नहीं है, कुछ घर तो नौकरी है, कुछ बिजनेस कर रहा है, उसमें भी नौकरी जो बचा होगा, जो उसके लायक होंगे, क्वालिफाई होंगे, तो उसके आधार पर नौकरी दिया जा सकता योग्यता है। के आधार पर? हाँ, योग्यता के आधार पर, और उसका इंटरव्यू जो भी हो उसके आधार पर नौकरी पा सकता है लोग। हर एक घर नौकरी होने की संभावना है। रजौली का मेन मुद्दा क्या है? यहाँ आप लोग क्या देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? रजौली में ज़्यादा मुद्दा है कि बैकवर्ड लोग ज़्यादा पलायन, मतलब गुजरात जा कर के काम करते हैं, दिल्ली जा कर के काम करते हैं। उसके आधार पर लोग आ कर के अपना, मतलब कि जो हो, मतलब आ कर के बहुत सारा मजदूर अपना आ कर के यहाँ पर वोट किए हैं कि मेरा बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगा और पलायन भी ख़त्म हो जाएगा। तो रजौली से इस बार कौन जीत रहा है, आपको क्या लगता है? रजौली से इस बार बहुत बड़ी संख्या में पिंकी भारती जीत रही है। पिंकी बहुत ही भारती? वोटों से 10,000 वोटों से जीत रही है। आप बताइए भैया, कौन जीत रहा है रजौली? पिंकी भारती। कौन जीत पिंकी रहा है? भारती आरजेडी उम्मीदवार। आप लोग बस पिंकी भारती कह रहे हैं। भैया आप बताइए, आप क्या क्या नाम है? मेरा नाम सरोज कुमार है। आप दिए वोट? ये सभी देख जस्ट निकले हैं। क्या मुद्दा पे दिए वोट? मूल मुद्दा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। मेन यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एकदम बर्बाद कर दिया नीतीश सरकार।
हमारी यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, जहाँ भी दरभंगा यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटी का एकदम बेड़ा गर्क कर दिया है। एक स्टूडेंट वहाँ देखिए सब खाली नेताबाजी होता है, खाली गुट चलता है। परीक्षा और एग्ज़ाम तो यहाँ पे जब जाते हैं परीक्षा वैकेंसी निकलवाने में आंदोलन, एग्ज़ाम करवाने में आंदोलन, आंसर की लाने में आंदोलन, और सही से फिर एग्ज़ाम नहीं लेता है, ऊपर से पर्चा लीक, ऊपर से हाँ सम्राट चौधरी कहते हैं पेपर लीक अभी तक बिहार में हुआ ही नहीं। पेपर लीक करके तो उनका सरकार बना है, पेपर लीक करके उनका सरकार बना है। पेपर लीक करके सबको अथी बिहार के रोजगार सब पेपर लीक करके करवा दिए हैं, बैकडोर से करवाते हैं, सेटिंग करवाते हैं। अब कल जो दिल्ली में घटना हुई, बोलते हैं कि बीजेपी के सरकार में पूरा सीमा सुरक्षित है। अभी कौन गृह मंत्री है? अमित शाह जी। अभी कहाँ गए? तो अभी मेन मुद्दा हमारा लाल किला, राजधानी जो लाल किला, वो सुरक्षित नहीं है। देश के लोगों को कितना सुरक्षित करेंगे बीजेपी? तो अभी बिहार दौरे पे हैं इलेक्शन। ये तो यहाँ पर्चियाँ थी, पिछला डोर के दरवाजे से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पिछला डोर से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ चोरुआ के सरकार बनाना चाहते हैं, जैसे जैसे EVM है करके जो पिछला बार चला है ना, इस बार बिहार के जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दल का, और बिहार के वोटर नवयुवक लोग सब जाग चुके हैं कि मोदी के झांसा में आने वाले नहीं हैं। अब बीजेपी तो बिहार के रोजगार यहाँ पे आते हैं, सिख सर के गोली 6 गोली छाती में ने। बिहार के आज भी कोई भी कैंडिडेट जो भी राजनीतिक अभी जो प्रचार में घूम रहे हैं, कोई भी अच्छी ज़रूरी मुद्दा पर बात किए हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। हम बीजेपी अभी तक अपना कुछ काम किया, उस पर तो वोट मांग ही नहीं रहे हैं कि हम ये काम किए, इस मुद्दा पर हमको वोट कीजिए। तो अपना मुद्दे ही ने कुछ सही बिहार को विकास नहीं किए हैं, तो अपने मुद्दे पर वोट ही नहीं मांग रहे हैं। खाली इधर के बात उधर। अब बिहार के बात करना है तो यहाँ गुजरात के बात, भारत के बात, हिंदू मुस्लिम सब कर रहे हैं। मुद्दे की बात कौन कर रहा है? मुद्दे की बात हमारे नवयुवक भैया तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और इसी से उम्मीद है कि कुछ रोज युवा का बेड़ा पार होगा, समझे ना। और जब तक सरकार में, तब तक क्या, अभी तो जो कहें उसी पर विश्वास करेंगे। सरकार में आएंगे तभी ना विकास करेंगे, अभी तो सरकार में कभी आए नहीं। मौका देना चाह रहे हैं? मौका देना चाहें। 20 साल से नीतीश सरकार है, खाली ये कभी इधर कभी उधर पलटी मार रहे हैं। 1.5 साल के लिए आए हैं, इतना 4-5 लाख रोजगार दिए हैं नहीं जी। उसी के माइंडसेट तो नीतीश सरकार पीछे चल रहे हैं। तो इस बार रजौली से कौन? रजौली से पिंकी भारती एकदम फिक्स है, लिख के रख लीजिए 100%। 14 तारीख के आप देख लीजिए, पिंकी भारती यहाँ माला पहन जाएगी विधवा। हाँ, यहाँ एक चाचा हैं, क्या नाम है? मेरा नाम ब्रह्मदेव प्रसाद। वोट दे दिया आप? वोट दे दिया। दिखाइए वहाँ कैमरे में देखिए। क्या मुद्दा था इस बार आपका? मुद्दा था परिवर्तन का। परिवर्तन? सरकार परिवर्तन। सरकार परिवर्तन? हाँ। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ रहा है, पलायन यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। बढ़ रहा है। हम नीतीश जी कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे। दिए कहाँ? कह रहे हैं। हमारे मोदी जी बहुत चीज़ कहे, 15 लाख कैसे करेंगे, काला धन लाएंगे, 36 इंच के कह के 56 इंच के मेरा सीना है, कल ही भ्रष्ट हो गया लाल किला पर। आखिर कहाँ थे वहाँ के लोग? क्या कर रहे थे हमारे अमित शाह कहाँ सुते हुए है? तो बिहार में थे। बिहार में थे, बाकी जगह राष्ट्रपति शासन था क्या? बिहार में वहाँ गए थे, राष्ट्रपति त्याग पत्र देकर, बाकी खाली बिहार के हुआ भी गृह मंत्री है क्या? भी जगह बिहार में आप जो बोल रहे हैं कि बिहार में थे, तो बाकी जगह गृह मंत्री कौन था? हम पूछना चाहते हैं। यदि बिहार में आप हैं तो बिहार में तो प्रधानमंत्री भी थे, तो बाकी देश के प्रधानमंत्री कौन थे? और राज्य के? इससे तकलीफ है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बिहार में चुनाव करा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, लेकिन सब जगह देखना उनको है जी। हम घर के मालिक है तो एक बेटा को खाली देखेंगे, अब 5 बेटा को गड्ढा में ठेल देंगे? इसलिए उनको तो पूरे लाल किला जब सुरक्षित रहेगा तब पूरे हिंदुस्तान सुरक्षित है। मेरा लाल किला यदि खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान का दिल है, हिंदुस्तान का दिल है। आपने जिसके पर कहते थे कि हम मर मिटेंगे, लेकिन मेरा हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा। हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से कि आपका कहाँ गया इस बात को? हद कर दिया लोग। जो नेताएं हैं केंद्र में, सभी अपनी नैतिकता को खो दिए हैं। नैतिक नाम का नामे नहीं रहा कि हम नेता का क्या नैतिकता होता है। हम अभी कुछ बोल रहे हैं, भोरे कुछ बोलेंगे, सांझ के कुछ बोलेंगे। ऐसा कोई नेता होता है? ऐसा कभी देखें? भारत के कभी भी इतिहास दोहराएगा लोग तो पढ़ेगा लोग, यहाँ के बच्चे तो कहेंगे जो बीजेपी वाले लोग हैं से कितने मैंने बात करके दिए हैं। मैंने हम कुछ बोले, हम एक जिम्मेवार पोस्ट पर है, हम एक मुखिया रहते हुए यदि हम कुछ बोले तो उसकी वजन होता है ना।
और एक प्रधान शब्दों की मर्यादा होती उसको पालन करना चाहिए आप लोगों को। हम हिंदुस्तान के शेर मौर हैं, लाल किला का सुरक्षा करने वाले हैं और इसके बाद लाल किला पर ही अति हो रहा है। पहले यदि होता था तो कहा जाता था कि आतंकवादी को लोग ले लाते हैं। भैया आपकी सुरक्षा है, आप कैसे आतंकवादी आ रहा है? इसी कैसे साल दूसरा ये हमला एक पहलगांव में हुआ था। हमला करवा देते हैं। इनकी मानसिकता था कि हम रात में हमला बता देते हैं। बीजेपी वाले लोग को मानसिकता था कि हमला करवा देंगे, पूरे बिहार के लोग समझ जाएगा कि फिर तो सरकार रे, जैसे अभी लोग डरा रहे हैं यहाँ के लोग कि जंगल राज हो जाएगा। मैं कहता हूँ जंगल राज कहाँ? पूछना चाहते हैं कि जंगल राज की परिभाषा जानते हैं लोग? जंगल राज तो अभी है। जो जंगल राज तो दिन दहाड़े अभी है। अभी जितना अपहरण हो रहा है, जितना डकैती हो रहा है, जितना मतलब हो रहा है, केस देखे जाए। आपको इतिहास थाना का रिपोर्ट देख लिया जाए कि पहले का 10 साल के पहले का रिकॉर्ड देखा जाए कि कितना थाना में FIR हुआ था, अभी कितना FIR हुआ है। अच्छा, इस बार बिहार का मुद्दा बताइए। बिहार में क्या चाहिए? बदलाव चाहिए या जो बदलाव चाहिए और हर लोगों को शिक्षा, रोजी रोटी का, मकान, कपड़ा, सब सही, दवाई, ये सारी चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए। रजौली में कौन? रजौली में हमारी पिंकी भारती बहुत वोट से जीत रही है। रिकॉर्ड वोट से। रिकॉर्ड वोट? हाँ, रिकॉर्ड वोट से। जितना ऐसे 20 साल भी हमारे जीत तो यहाँ से रहा है RJD 3 साल से लगातार, आज भी जीतेगी, लेकिन उस सब रिकॉर्ड से ज़्यादा जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने सिरदल्ला के आम वोटरों से बात की, इन्होंने अपनी राय रखी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहे हमारा चैनल द एक्टिविस्ट। धन्यवाद।